फिल्म की स्टार्ट होती है जहाँ कुछ लोग शहर के अंदर आने वाली हर गाड़ी को सैनिटाइज कर रहे होते हैं। तभी एक ड्राइवर रुकता है और पूछता है कि आज इतनी सिक्योरिटी क्यों है। वहाँ पर ठहरा एक अफसर जवाब देता है कि एक्सपेरिमेंट लैब से एक मेडिसिन लीक हो चुकी है, इसलिए हम हर गाड़ी पर सैनिटाइज से स्प्रे कर रहे हैं। ये सुनकर ड्राइवर ओके कहकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसकी गाड़ी किसी चीज़ से टकराती है। वो नीचे उतर कर देखता है तो उसे हिरन का एक बच्चा नजर आता है जिसे उसने अपनी गाड़ी से मार दिया था। कुछ पल खामोश ठहरता है और फिर अफसोस जताकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी दूर जाती है तो कैमरा हिरन पर फोकस करता है कि वो देखता है कि तभी हिरन थोड़ा थोड़ा उठ रहा है और उसकी आंखें अब सफ़ेद हो चुकी हैं, बिल्कुल किसी ज़ुम्बी की तरह। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मूवी के मेन कैरेक्टर सीओ को देखते हैं। वो कॉल पर अपनी एक्स वाइफ से लड़ रहा होता है। उसकी वाइफ कहती है कि कल उसकी बेटी का बर्थडे है, इसलिए वो चाहती है कि सीईओ उसकी बेटी को उसके पास भेज दे। लेकिन सीईओ काम के दौरान और अपनी बिजी लाइफ के दौरान फ़ोन काट देता है क्योंकि उसके पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं होता। रात को जब वो घर वापस आता है तो वो अपनी बेटी से मिलता है जो अपनी मदर के पास जाने की जिद कर रही होती है। तो सीईओ को अपनी बेटी की बात माननी पड़ती है। सीईओ रात को अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है और बुसान स्टेशन पर पहुँच जाता है। वो बस ट्रेन में बैठे ही थे कि सीईओ की बेटी विंडो के बाहर लोगों को लड़ते हुए देखती है और तभी ट्रेन चलने लगती है। अचानक एक लड़की ट्रेन के अंदर घुस जाती है जिसके हालात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहे थे। वो ज़ुम्बी की तरह रिएक्ट करती है। ट्रेन के अंदर एक एम्प्लॉय टीटी को बताता है कि वॉशरूम के अंदर कब से कोई इंसान है और बाहर नहीं आ रहा। तो ये लोग ज़बरदस्ती गेट खोलते हैं और अंदर एक पागल इंसान को देखते हैं। वो पागल इंसान बस बार बार एक ही बात कह रहा है कि सब लोग मरने वाले हैं। इधर हम ट्रेन के अंदर उस ज़ुम्बी लड़की को देखते हैं जो दूसरे कंपार्टमेंट में बिना होशो हवास से घूम रही होती है और फिर ज़मीन पर गिर जाती है। उसके हालात देखकर एक फीमेल उसके पास आती और मेडिकल टीम को बुलाने लगती है। लेकिन तभी वो लड़की अचानक से उठ जाती है और उस पर हमला कर देती है। और दूसरी तरफ सीईओ की बेटी वॉशरूम में होती है। वो बगैर अपने फादर को बताए वहाँ चली जाती है। जब सीईओ की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसकी बेटी उसके पास नहीं है। वो घबराकर उसे ट्रेन में ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वही अटेंडेंट नजर आती है जिसके ऊपर बैठकर वो ज़ुम्बी लड़की उसे खा रही होती है। उसके बाद वो उठकर दूसरे स्टूडेंट्स को काटने लगती है और देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे लोग ज़ुम्बी में चेंज हो जाते हैं। सभी लोग डर के मारे ट्रेन के दूसरे सेक्शन में भागने लगते हैं। सीईओ भी अपनी बेटी को ढूंढते हुए ये सब अपनी आंखों से देख लेता है, लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। वो फौरन ही अपनी बेटी को उठाकर दूसरे सेक्शन में भागने लगता है और पीछे हम देखते हैं कि काफ़ी तादाद के ज़ुम्बी उसकी तरफ आ रहे हैं। फिर सीईओ देखता है कि एक ज़ुम्बी उसके सामने आ रहा है। सीईओ उसे ज़ोर से धक्का देकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी एक और ज़ुम्बी उसके सामने एक लड़की को काट रहा होता है। सेक्शन की दूसरी तरफ वॉशरूम के बाहर जनवा नाम का लड़का ठहरा होता है जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और इसलिए वो बाहर ठहरकर उसका इंतजार कर रहा होता है। और वो भी ये देखता है कि ज़ुम्बी उस लड़की को खा रहा है। उसकी वाइफ उससे कहती है कि वो जाकर उसकी हेल्प करे। मौके का फ़ायदा उठाकर सीईओ अपनी बेटी को लेकर दूसरे सेक्शन में चला जाता है और दूसरा भी अपनी बीवी को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन सीईओ ज़ुम्बी के डर से उस सेक्शन का गेट बंद कर देता है। उसकी बेटी गुस्से में कहती है कि गेट खोलो, तो सीईओ को गेट खोलना पड़ता है और वो आदमी अपनी वाइफ के साथ अंदर आ जाता है और पीछे सारे ज़ुम्बीज़ उस गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और एक दूर ठहरा आदमी उन्हें कहता है कि गेट को कवर करना होगा, तभी ज़ुम्बी खामोश हो जाएंगे। उस आदमी की वाइफ अखबारों को उठाती है और उस गेट को बंद करना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही गेट कवर होता है सभी ज़ुम्बीज़ शांत हो जाते हैं और अब वो लोग ट्रेन में लगे टीवी को देख रहे होते हैं जहाँ बताया जा रहा होता है कि पूरे सिटी में लोग ज़ुम्बी बनकर एक दूसरे को खा रहे हैं। इससे बचने के लिए हुकूमत पूरे ही सिटी को बंद कर रही है और जिस सिटी में भी ज़ुम्बीज़ ज़्यादा हैं उस शहर को जला दिया जा रहा है। ये सब देखकर ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोग घबरा जाते हैं और अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अगला स्टेशन छोड़कर सीधे डिजॉन स्टेशन पर ही रुकेगी जहां पर हम लोगों को सेव किया जाएगा। दौरान सीईओ को उसकी मम्मा का कॉल आता है। वो आराम आराम से बोलती है कि बेटा तुम लोग कहाँ हो, पहुंच गए या कि नहीं। सीईओ को पीछे से बहुत आवाज़ें सुनाई देती हैं। तभी वो पूछता है कि माँ ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। उसकी माँ कुछ बोलने ही वाली होती है कि अचानक ज़ोरदार चीख सुनाई देती है और कॉल कट जाती है। सीईओ समझ आता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ट्रेन एक स्टेशन पर स्लो होती है और सब विंडो से बाहर दिखते हैं कि हेल्प के लिए काफ़ी लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन उन पर ज़ुम्बी हमला कर रहे होते हैं। ये देखकर सब डर जाते हैं और तभी ट्रेन दोबारा से फास्ट होना स्टार्ट हो जाती है। सीईओ अपनी बेटी को सीट पर बिठाकर खुद कॉल करने चला जाता है। वो अपने एक क्लाइंट को कॉल करता है जो अगले स्टेशन पे आने वाला होता है। वो उससे पूछता है क्या डिजोन स्टेशन सेफ है, मैं अपनी बेटी के साथ ट्रेन में हूँ। वो उसे जवाब देता है कि वहाँ टीम पहुँच चुकी है, लेकिन जैसे ही तुम लोग उतरोगे तुम्हें कैद कर लिया जाएगा। ये सुनकर सीईओ टेंशन में आ जाता है और उसे कहता है क्या तुम अपने लोगों को हमें लेने के लिए भेज सकते हो।
क्लाइंट मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं किसी को भेज दूंगा। नियॉन नाम का एक आदमी जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है कि जिस स्टेशन पर ये लोग जा रहे हैं वो भी सेफ नहीं है। ट्रेन डेजॉन स्टेशन पर रुकती है। ड्राइवर बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पे कोई भी लोग मौजूद नहीं होते। बाकी सभी लोग ट्रेन के मेन गेट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन सीईओ अपनी बेटी को लेकर ट्रेन के पीछे की तरफ जा रहा होता है, जिसके पीछे पीछे वही पागल आदमी आ रहा होता है जिसे हमने ट्रेन के वॉशरूम में देखा था। देखा जाता है कि उसने सीईओ की बातें सुन ली थी जब वो अपने क्लाइंट से बातें कर रहा था। और दूसरी तरफ वो अमीर आदमी भी ड्राइवर के पास आता है और कहता है कि यहाँ से जल्दी चलो, ये जगह भी सेफ नहीं है और यहाँ बहुत सारे ज़ुम्बीज़ मौजूद हैं। और फिर वो बोलता है कि ज़ुम्बीज़ वाले ट्रेन के सेक्शन को अलग करो, हमें बुसान स्टेशन की तरफ ले चलो, क्योंकि बस वही एक स्टेशन है जो सेफ है। लेकिन ड्राइवर जवाब देता है कि ज़ुम्बीज़ वाले सेक्शन को अलग करना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे लोग ट्रेन में से उतर गए हैं, तुम जाओ और उन सबको वापस ले आओ और तब तक मैं कोई दूसरी ट्रेन देखता हूँ। सीईओ की बेटी अपने बाबा से पूछती है कि हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं, बाकी सब तो दूसरी तरफ जा रहे हैं। सीईओ जवाब देता है कि इस तरफ जाने पर हम सेफ रहेंगे और हमारी हेल्प के लिए मैंने किसी को बुलाया है। फिर सीईओ की बेटी बाकी सब लोगों को भी इस तरफ से आने के लिए दावत देती है। इसी दौरान वो पागल आदमी देखता है कि एक आर्मी ऑफिसर उनकी तरफ आ रहा है। सोचता है कि ये वही आदमी होगा जो सीईओ को लेने आया होगा। वो भागकर उस आदमी के पास जाने लगता है और सीईओ भी उसके पीछे भागता है और कंफर्म करने के लिए अपने क्लाइंट को कॉल करता है और पूछता है क्या ये वही आदमी है जिसे तुमने हमारी हेल्प के लिए भेजा है। लेकिन उसे पता चलता है कि उसके क्लाइंट ने अभी तक किसी को भी नहीं भेजा। तभी सीईओ के सामने उस आर्मी ऑफिसर पर भी एक ज़ुम्बी ने हमला कर दिया था और दूसरी तरफ सभी लोग मेन गेट की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उन्हें नज़र आता है कि सभी आर्मी ऑफिसर्स भी ज़ुम्बीज़ बन चुके हैं। ज़ुम्बीज़ लोगों को देखकर उनके पीछे भागने लग जाते हैं ताकि उन्हें खा सकें। तभी सभी लोग ट्रेन की तरफ वापस भागने लगते और दूसरी तरफ वो आदमी अपनी वाइफ एलिवेटर के दूसरी तरफ ले जाता है ताकि वो जल्दी से सेफ जगह पहुंच सके। सीईओ के पीछे भी बहुत सारे ज़ुम्बीज़ पीछे लग जाते हैं। सीईओ अपनी बेटी की तरफ देखता है जहाँ एक ज़ुम्बी बहुत तेजी की तरफ उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन सही टाइम पर वो आदमी वहाँ पहुंच जाता है और उस ज़ुम्बी को मार देता है और सीईओ की बेटी की जान बचा लेता है। स्टेशन के हॉल के अंदर सभी ज़ुम्बीज़ आ जाते हैं और काफ़ी लोगों को ज़ुम्बी बना रहे होते हैं। भागते टाइम सीईओ के ऊपर भी एक ज़ुम्बी हमला कर देता है, लेकिन वही पागल आदमी उस ज़ुम्बी के ऊपर अपना कोट डाल देता है जिससे ज़ुम्बी कुछ नहीं देख पाता। गेट की तरफ वो आदमी सीईओ की आवाज़ लगा रहा होता है कि अंदर आ जाओ और तब तक गेट को खुला रखता है जब तक सीईओ उधर अंदर नहीं आ जाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस आदमी की वाइफ को जो भागते हुए देखती है कि बहुत सारे ज़ुम्बीज़ ट्रेन के ऊपर वाले प्लेटफॉर्म की खिड़कियों पर जोर डाल रहे हैं और तभी खिड़की टूट जाती है और सारे ज़ुम्बीज़ ट्रेन के ऊपर आ गिरते हैं, जबकि एक ज़ुम्बी उनके ऊपर आके गिरता है। नीचे गिरने की वजह से उसकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं, वो ठीक से चल भी नहीं पाता, इसलिए वो सेफ रहते हैं। और उस लड़के की वाइफ ट्रेन के अंदर चढ़ जाती है और दूसरी तरफ योंग सुंग ट्रेन चलाने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ ठहरी एक लड़की उन्हें रोक रही होती है क्योंकि उसका दोस्त एक स्टेशन पर ही होता है और योंग सुंग को किसी की परवाह नहीं होती और वह अगेन कहता है कि ट्रेन चलाओ, जबकि देखा जा रहा है कि बाकी सब लोग बाकी लोगों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उस आदमी के बार बार कहने पर मजबूरन ट्रेन चलानी पड़ती है। और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि अभी भी कुछ लोग सीईओ के साथ स्टेशन के गेट को पकड़े हुए हैं ताकि ज़ुम्बीज़ अंदर ना आ जाएं। और तभी सीईओ गेट को लॉक कर देता है। सभी लोग ट्रेन की तरफ भागते हैं, लेकिन ज़ुम्बीज़ गेट को तोड़ देते हैं। प्लेटफॉर्म से नीचे उतरते वक्त दो लोगों पर ज़ुम्बीज़ हमला कर देते हैं। देखकर उसका दोस्त बहुत डर जाता है, लेकिन सीईओ उसे उठाकर ट्रेन की तरफ भागने लग जाता है और तभी सीईओ के साथ साथ बाकी सब लोग भी ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो आदमी ट्रेन पे चढ़ने लगता है तभी बहुत सारे ज़ुम्बीज़ उसके पीछे लगकर उसे काटने की कोशिश करते हैं। वो नीचे से बेड और शीट उठाता है और एक एक करके सभी ज़ुम्बीज़ को मारकर आगे बढ़ता है। फिर वो सीईओ का हाथ पकड़कर आखिरकार ट्रेन में चढ़ जाता है और फिर वो अपनी वाइफ को कॉल लगाता है और पता चलता है कि वो और सीईओ की बेटी और पागल आदमी ट्रेन के 15 नंबर वाले सेक्शन में वॉशरूम में छुपे होते हैं, जबकि बाकी लोग दूसरे सेक्शन में हैं। लेकिन वो आदमी अपनी वाइफ के पास जाना चाहता है और जबकि दूसरी तरफ सीईओ अपनी बेटी के पास जाना चाहता है और वो तीनों प्लान बनाते हैं कि हम ज़ुम्बीज़ को मारते हुए उन तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही वो प्लान बनाते हैं तो तभी जनवा सबसे आगे होता है, उसके पीछे सीईओ और उसके पीछे फिर वो तीसरा लड़का। वो तीनों ज़ुम्बीज़ को बड़ी बहादुरी से मारते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और ट्रेन का एक सेक्शन पार कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही बेसबॉल प्लेयर दूसरे सेक्शन में आता है तो वो देखता है कि वो सारे उसी के ही दोस्त हैं जो ज़ुम्बीज़ बन चुके हैं। ये देखकर जनवा उसे पीछे की तरफ करता है, खुद सीईओ के साथ मिलकर उन ज़ुम्बीज़ को मारने लगता है। लेकिन ज़ुम्बीज़ की तादाद ज़्यादा होने की वजह से ये उन पर हैवी नहीं हो पाते और बेसबॉल प्लेयर उनकी मदद नहीं कर पाता क्योंकि वो सब उसके दोस्त हैं, इसलिए वो उन्हें नहीं मार पाता। तभी खुशकिस्मती से ट्रेन एक टनल से गुजरती है और तभी ज़ुम्बीज़ कुछ नहीं देख पाते। सीईओ चालाक बनकर
ट्रेन की दूसरी तरफ आवाज़ करके सबको उधर भेज देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ उस आवाज़ की तरफ भागने लगते हैं। और तभी वो आराम से दूसरे सेक्शन में पहुंच जाते हैं। और तभी सीईओ को ज़ॉम्बीज़ से बचने का आइडिया मिल जाता है। वो जन्वा का मोबाइल ले लेता है और उस पर कॉल लगाकर दूसरी तरफ भेज देता है। तभी ज़ॉम्बीज़ उस आवाज़ को सुन के उस फ़ोन की तरफ भागने लगते हैं। और तभी ये लोग अपनी फैमिली की तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी रोशनी आ जाती है और ये लोग जल्दी से दूसरे वाशरूम में छुप जाते हैं। और बॉल प्लेयर अपनी फ्रेंड को मैसेज करता है कि हम लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं। जबकि योंग सोंग बोलता है ये कैसे हो सकता है कि वो सभी लोग ज़ॉम्बीज़ से बच सकते हैं, वो उन ज़ॉम्बीज़ से कैसे बच सकते हैं। योंग सोंग सभी लोगों को कहता है कि हम गेट नहीं खोलेंगे, क्या पता उनमें से कोई एक ज़ॉम्बी हो, तो हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। ये बात सुनकर इस लड़की को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इसके फ्रेंड को कोई भी अंदर नहीं आने देता। सभी लोग योंग सोंग की बात मानकर इस कंपार्टमेंट को पूरी तरह बंद कर देते हैं। इधर ट्रेन जैसे ही अंधेरे से गुजरती है, ये सभी लोग ट्रेन के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बगैर कोई आवाज़ किए। सीईओ दूसरी तरफ आवाज़ करता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ उस तरफ चले जाते हैं। तभी इनका आगे जाने का रास्ता बिल्कुल सेफ हो जाता है। आराम आराम से ये सब आगे बढ़ते हैं, लेकिन नीचे उतरते हुए उस पागल आदमी का पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ये आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन तभी सीईओ उसकी हेल्प करता है। और तभी ट्रेन में रोशनी आ जाती है, इसलिए दोनों सीट के पीछे छुप जाते हैं। जन्वा उन्हें अपनी तरफ आने के लिए दावत देता है। गलती से उस पागल आदमी का पाँव कैन पे आ जाता है, जिससे आवाज़ होती है और ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। दोनों वहाँ से फौरन भागते हैं और जन्वा दरवाज़ा बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही जन्वा गेट बंद करने की कोशिश करता है, तभी ज़ॉम्बी एक अंदर आ जाता है। और तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ ने गेट को बंद करने से रोक दिया था। और अभी हम देखते हैं कि सीईओ और बाकी सभी लोग अब सेक्शन 15 में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कि यहाँ पर योंग सोंग के साथ सभी लोग सेफ थे, इस वजह से वो गेट नहीं खोलते। और तभी हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी ने उस जन्वा को काट लिया था, फिर भी वो ज़ॉम्बीज़ को रोक रहा था। और इधर वो लड़की अपने फ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज़ ने उसका फ़ोन तोड़ दिया था। और दूसरी तरफ वो लड़का विंडो को तोड़ देता है और अंदर पहुंच जाता है। योंग सोंग भागकर दूसरा गेट लॉक करने की कोशिश करता है, और तभी वो लड़का अपना हाथ गेट के अंदर दे देता है और गेट को बंद करने से रोकता है। और जन्वा अपनी वाइफ और बाकी सबको वहां से जाने के लिए कहता है, और सीईओ से कहता है कि मेरी वाइफ का ख्याल रखना। जन्वा को ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था और वो सोचता है कि मैं यहीं ठहरूंगा, तुम सब जाओ। सीईओ को उसकी बात मानकर वहां से जाना पड़ता है। वो जन्वा की वाइफ को वहां से लेके चला जाता है और दूसरी तरफ गेट टूट जाता है और सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं। और दूसरी तरफ बॉल प्लेयर गेट खोलकर अंदर आ जाता है, और जन्वा सभी ज़ॉम्बीज़ को एक साथ खुद ही रोक रहा था। ये देखकर उसकी वाइफ रोने लगती है और सीईओ से और अपनी बेटी को दूसरे कंपार्टमेंट में पहुंचा देता है। लेकिन जो ओल्ड लेडी वॉशरूम में थी, वो वहीं पे डर के मारे ठहरी रहती है और एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। जैसे ही वो कंपार्टमेंट 15 में आने वाला होता है, तो वो गेट बंद कर देता है सीईओ गुस्से में आकर योंग सोंग को बहुत मारता है, कहता है कि तुम्हारी वजह से उन दोनों की जान चली गई है। लेकिन वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए चालाकी दिखाता है और बाकी सभी से कहता है कि ये भी इन्फेक्टेड है, इसलिए ये भी इतना गुस्से में है, कुछ देर में ये भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। ऐसा कहकर योंग सोंग सभी को भड़का देता है। सभी लोग कहते हैं कि जो लोग अभी आए हैं वो यहाँ से अगले कंपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएं। इसलिए सीईओ, जन्वा की वाइफ, उसकी बेटी और वो पागल आदमी सभी आगे चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सभी लोग दोबारा से गेट को बंद कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान योन सोंग के कंपार्टमेंट में एक लेडी बैठी होती है, जो कुछ सोच रही होती है और अपनी बहन को ज़ॉम्बीज़ बने देख रही होती है। और तभी वो इमोशनल होकर गेट खोल देती है और सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं। तभी सीईओ वगैरह सब देखते हैं कि कंपार्टमेंट 15 के सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके होते हैं। ट्रेन के अंदर ट्रेन का ड्राइवर अनाउंसमेंट करता है कि आगे ट्रैक पर ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए ये ट्रेन आगे नहीं जा सकती, सभी को बुसान जाने के लिए दूसरी ट्रेन लेनी होगी। ये अनाउंसमेंट योंग सोंग और ट्रेन का वो आदमी भी सुन रहा होता है। ये लोग ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए वॉशरूम में छुप जाते हैं। ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन से उतर जाता है, ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए दूसरी ट्रेन ढूंढने की कोशिश करता है। उसी के साथ बाकी सब भी ट्रेन से उतर जाते हैं और दूसरी ट्रेन की तरफ जाने लगते हैं। और तभी ड्राइवर देखता है कि एक जलती हुई ट्रेन क्रैश होने वाली है। सीईओ भी ये देख लेते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ट्रेन की क्रैश होने से ये लोग दो ट्रेनों के दरमियान फंस जाते हैं। खुशकिस्मती से दोनों दोस्त बच जाते हैं। इधर योंग सोंग वॉशरूम के अंदर ट्रेन में अटेंडेंट को पहले बाहर जाने का कहता है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी जान के बारे में सोचता है। जैसे ही वो बाहर जाने लगता है तो वो उसे धक्का दे देता है और खुद ज़ॉम्बीज़ से बचकर बाहर निकल जाता है और वो उन दोनों के पास पहुंच जाता है। ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए योंग सोंग उस लड़की को ज़ॉम्बीज़ की तरफ फेंक देता है और ख़ुद वहाँ से विंडो तोड़कर बाहर निकल जाता है, और दूसरा लड़का उसे छोड़कर वहाँ से नहीं जाता। और तभी वो लड़की भी उसे काट देती है, वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। इधर सीईओ बड़ी मुश्किल से तीनों को बाहर निकालता है, सीईओ, उसकी बेटी और जन्वा की पत्नी, क्योंकि अब ये सिर्फ 3 ही बच जाते हैं और ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। और बाकी ज़ॉम्बीज़ इनके पीछे आ रहे होते हैं। जैसे कैसे ये ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं
और तभी एक ज़ुम्बी ट्रेन को पकड़ लेता है और उसके पीछे सारे ज़ुम्बीज़ उसको पकड़ लेते हैं। सीईओ उसे मार मार कर उसे ट्रेन से नीचे गिरा देता है। उसके बाद देखा जाता है कि सीईओ ट्रेन के गेट खोलता है जिसके अंदर योंग सोंग होता है जो कि अब ज़ुम्बी बन चुका होता है, जो कि सीईओ पर अटैक करता है और उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी लड़की उसे उसे बचाती है। योंग सोंग सीईओ को छोड़ के उसे काटने लगता है। तभी सीईओ अपना फ़ौरन उस पर हाथ रख देता है और योंग सोंग सीईओ के हाथ पे काट लेता है। लेकिन फिर भी सीईओ योंग सोंग को ट्रेन से नीचे गिरा ही देता है और सीईओ देखता है कि वो भी ज़ुम्बी बनने वाला है। वो अपनी बेटी को और उसे कैबिन में बंद करके खुद बाहर चला जाता है और उसकी बेटी रो रही होती है। वो अब खुद थोड़ी थोड़ी देर बाद ज़ुम्बी बन रहा होता है और वो उस अपनी बेटी की सारी बचपन की यादें याद कर रहा होता है। और एंड पे बस जनवा की वाइफ और सीईओ की बेटी रह जाती है और इसके साथ ये मूवी ट्रेन टू बुसान ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।